हेलो वेल्थ लर्नर्स, मैं हूं भाविक वाघेला। वेल्थ लर्नर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्या होता है आईपीओ? आईपीओ की पूरी प्रोसेस क्या है? क्यों कंपनियां शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो ये वीडियो आपको वो सारे सवालों के जवाब देगा। तो चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हो तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, आपको वो काम की लगेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी कंपनी पहली बार अपनी हिस्सेदारी यानी कि अपने शेयर्स आम लोगों को, पब्लिक को बेचती है तो उसको आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो हम आईपीओ की पूरी डिटेल जाने उससे पहले ये जान लेते हैं क्यों कंपनियां पब्लिक होती है यानी कि शेयर मार्केट पे क्यों लिस्ट होती है। तो सबसे पहला रीज़न है फंड राइज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा रीज़न है बैंक से लोन अवॉइड करने के लिए। मतलब कि अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, तो इसलिए वो शेयर मार्केट से फंड राइज करते हैं। तीसरा रीज़न है अपने पुराने इन्वेस्टर जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह अपनी हिस्सेदारी को सेल करने के लिए भी कंपनी को शेयर मार्केट पे लिस्ट होना पड़ता है। और सबसे मेन, कंपनी का मालिक अपनी हिस्सेदारी कम करके अपना रिस्क कम करने के लिए भी शेयर मार्केट पे लिस्ट होता है। मतलब कि जब भी कोई कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो उसके साथ साथ आप कंपनी में भागीदार बन जाते हो। तो अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो आपका लॉस होगा। तो इसलिए कंपनियां लिस्ट होती है। तो चलिए अब हम आईपीओ की पूरी प्रोसेस को जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि श्याम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पे लिस्ट करवाना चाहता है और कुछ फंड राइज करना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करेगा, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को लीगल कंप्लायंस और कंपनी का डीआरएचपी मतलब कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बनाने में मदद करेगा। तो आप बोलोगे ये डीआरएचपी क्या होता है? तो देखिए, डीआरएचपी मतलब कि एक ये इन्वेस्टर्स को दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वो कंपनी क्यों पब्लिक होना चाह रही है, जो फंड उठाएगी कंपनी उसका क्या करेगी, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, वो कहाँ से पैसे कमाते हैं, कहाँ से उसका रेवेन्यू आता है, उसके खर्चे क्या है, कहाँ पे प्लांट है और कब से कंपनी काम कर रही है, वो उसकी पूरी डिटेल इस डीआरएचपी में होता है। तो डीआरएचपी रेडी हो जाने के बाद कंपनी सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। तो फिर से आप बोलोगे ये सेबी क्या होता है? तो देखिए, जैसे कैसे आरबीआई पूरे बैंक को रेगुलेट मतलब कि कंट्रोल करते हैं कि किस बैंक में क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो सारा ऐसे ही सेबी पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो सेबी डीआरएचपी को पूरा चेक करेगा, उसके बाद उसको सही लगेगा तो उसको अप्रूवल देगा आईपीओ के लिए। तो अगर आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालेगा और शेयर प्राइस क्या रहेगी वो फिक्स करेंगे। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा? देखिए, आप आईपीओ में कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो पहले से जो फिक्स की जाएगी मिनिमम अमाउंट वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये भी फिक्स किया जाता है कि एक लॉट साइज क्या रहेगी, मतलब कि एक लॉट में कितने शेयर्स रहेंगे। तो ये भी है कि आईपीओ में आप एक शेयर, दो शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते हो, एक लॉट में जितने शेयर्स होंगे वो उस हिसाब से ही आपको खरीदना पड़ेगा। फिर आईपीओ कितने दिन के लिए खुला रहेगा, किस दिन खुलेगा, वो सारा पहले से ही फिक्स किया जाता है। जनरली आईपीओ 3 से 5 दिन के लिए खुला रहता है। ये भी तय किया जाता है कि आईपीओ फिक्स प्राइस ब्रांड प्रोसेस या बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ओपन रहेगा। तो देखिए, फिक्स प्राइस ब्रांड प्रोसेस में कंपनी अपने शेयर की प्राइस पहले से ही फिक्स कर देती। मान लीजिए श्याम अपनी कंपनी का 100 रुपीज पर शेयर
प्राइस फिक्स कर देता है। तो अगर आपको शाम की कंपनी में निवेश करना है, आईपीओ खरीदना है, तो आपको 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। और दूसरी प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, कंपनी एक प्राइस रेंज सिलेक्ट करती है, डिसाइड करती है। मान लीजिए श्याम अपनी कंपनी के लिए 100 रुपए से 110 रुपए का प्राइस रेंज सिलेक्ट करता है। तो अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगे तो 100 रुपए पे आप बिडिंग कर सकते हो, और किसी और को अच्छा लगेगा 110 पे तो वहां पे बिडिंग करेगा। जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग आएगी उस प्राइस को आगे कंसीडर किया जाएगा फाइनल प्राइस के लिए। तो ये दोनों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस से आईपीओ प्रोसेस होगा ये भी बताया जाता है। तो ये सारा सिलेक्ट होने के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। फिर कंपनी अपने आईपीओ का मार्केटिंग करने लगती है, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे वगैरह पे बताने लगती है आम लोगों को कि भाई हमारा आईपीओ है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो। फिर जिस दिन आईपीओ ओपन होगा मार्केट में तब सब लोग उसमें निवेश करते हैं, बिडिंग लगाते हैं। तो बिडिंग लगाने के बाद 10-15 दिन का प्रोसेस लगता है। उसमें आपको तब पता चलेगा 10-15 दिन के बाद कि आपको आईपीओ में शेयर्स मिले हैं कि नहीं। अगर शेयर्स मिले हैं तो आपको शेयर्स दिए जाएंगे, अगर नहीं मिले हैं तो आपको आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो ये जो सारी बिडिंग करने की प्रोसेस है आईपीओ में, वो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे हो और ये जो आपका पैसा है वो सीधे कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन जब कंपनी एक बार शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी, फिर अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप किसी इन्वेस्टर से खरीद रहे हो, ना कि कंपनी से। तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों अब से हम आगे सेकेंडरी मार्केट को ही जानेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो में आईपीओ के बारे में समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।